नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित 21वीं सदी का व्यवसाय के अगले अध्याय की हम बात करेंगे। यहाँ रॉबर्ट लिखते हैं कि यह बागडोर थामने का समय है। 6वें अध्याय में उन्होंने लिखा है। तो लिखते हैं कि 1985 में मैं और मेरी पत्नी बेघर थे, बेरोजगार थे। हालांकि हम पढ़े लिखे थे और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। नौकरी हमें आसानी से मिल सकती थी, लेकिन हम नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे। हम तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। हम 1989 में मिलियनेयर बन गए। अमीर ऑथर लिखते हैं कि लोग कहते हैं पैसे बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये सरासर बकवास है। बेघर होने से मिलियनेयर बनने की यात्रा में 4 वर्ष का समय हमें लगा था और इसमें हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमारे पास पैसा था भी नहीं। तो अगर पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो रॉबर्ट कहते हैं कि दरअसल एक सपने की ज़रूरत होती है और बहुत से संकल्प की ज़रूरत होती है और फटाफट सीखने की दृढ़ इच्छा की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत से, वो कहते हैं कि कड़ी मेहनत से आप अमीर नहीं बनेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद निश्चित रूप से उनकी हालत ठीक नहीं होती है। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दौलत कमाने के लिए, बनाने के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए मेहनत नहीं लगती है। इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप किस काम में कड़ी मेहनत करते हैं। सवाल यही है, असली सवाल यही है कि आप किस काम में कड़ी मेहनत करते हैं। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने के बारे में आप भूल जाइए। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे बनाने में आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो इसको भूल जाइए। इससे होगा यह कि आप खर्च कर देंगे पैसे और फिर एक बार फिर दोबारा आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, तो मैं क्या करूं? जवाब है कि आप नियंत्रण अपने हाथों में लीजिए। किस चीज़ का नियंत्रण? देखिए, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, जीवन की ज़्यादातर चीज़ों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप बाज़ार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो फिर आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं? दरअसल आप अपनी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित कर सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, जब आप खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जगह के किराए का बिल, बिजली का बिल, ज़रूरी खर्चों जो खर्च होते हैं और कर्मचारियों का वेतन, सप्लायर का भुगतान समय से हो, वरना आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। रॉबर्ट कहते हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि भुगतान किसे मिल रहा है। अब यहाँ आप अंदाज़ा लगाइए कि भुगतान किसे मिल रहा है, भुगतान किसे नहीं मिल रहा है। भुगतान जो है किसे नहीं मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहा है। जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप 5 से 10 साल तक बिना भुगतान के काम करते रहते हैं। और रॉबर्ट लिखते हैं कि मेरी कहानी को हमेशा याद रखें। हम बेघर होकर अपनी पुरानी टोयोटा कार में सो रहे थे। यह मज़ेदार नहीं था। हम नौकरी कर सकते थे, लेकिन यह चाहे कितना भी दुखद रहा हो, हमने नौकरी के बजाय बेघर रहने का विकल्प चुना, क्योंकि हमें व्यवसाय का स्वामी बनने के अपने सपने पर पूरा यकीन था। अधिकांश लोगों को इन परिस्थितियों में मुकाबला करने का मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक जीवट नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक फ्रेंचाइजी ले लें तो कैसा रहेगा। इसके लिए रॉबर्ट कहते हैं कि आपको नगद पैसे देने पड़ते हैं। इसमें आपको नगद पैसे देने पड़ते हैं। यह पैसा फ्रेंचाइजी के अधिकार खरीदने का खर्च होता है। इसके बाद आपको प्रशिक्षण, विज्ञापन और समर्थन के लिए मुख्यालय को जो मासिक भुगतान करना होता है वो अलग होता है।
और इसमें आपके दौलतमंद बन जाने की कोई गारंटी नहीं होती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि 3 में से 1 फ्रेंचाइजी अंततः डूब ही जाता है। और वे भी कहते हैं कि हमारे डैडी जो थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने पूरी आमदनी जो है, पूरे जीवन भर की जो है अपनी आमदनी एक फ्रेंचाइजी में लगा दी और वो फ्रेंचाइजी डूब गया था। तो वो कहते हैं कि यह विचार, फ्रेंचाइजी का विचार जो बेहतरीन तो है, लेकिन वास्तव में एक जुआ है। इसके बाद वो लिखते हैं निष्क्रिय आमदनी के बारे में। निष्क्रिय आमदनी की शक्ति क्या कहती है? अधिकांश लोगों की आमदनी का जो स्रोत है वो स्प्रिंग वाले नल के जैसा होता है। जब आप पानी चालू करते हैं तो बटन दबाए रखना पड़ता है, नल का बटन दबाए रखना पड़ता है और छोड़ते ही पानी बंद हो जाता है। वैसे ही जब आप काम करते हैं तो पैसा आता है और काम करना बंद करते हैं तो पैसा बंद हो जाता है। और इसी तरह आप बाकी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो सकते। इस तरह से आप कभी जो है आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपको पैसे का ऐसा नल बनाना पड़ेगा जो चालू करने के बाद खुला छोड़ दें और फिर अपने आप जो है चलता रहे। अधिकांश लोगों को निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करने वाले मार्ग की जरूरत होती है। दौलत सीमित धन का खेल नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि दौलत जो है सीमित धन का खेल नहीं है। हम जिस संसार में रहते हैं यह अद्भुत और प्रचुर है। यहाँ पर्याप्त से ज़्यादा ऊर्जा, सामग्री, चतुराई, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा मौजूद है, जिसमें इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति दौलतमंद बन सकता है। और अगले खंड में उन्होंने लिखा है कि दौलत बनाने वाली 8 संपत्तियाँ क्या हैं। खंड 2 के अध्याय में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लिखा है। वे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, देखिए मैं नेटवर्क कंपनी मालिक का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी नेटवर्क कंपनी से मुझे कोई लाभ हुआ है, लेकिन वर्षों से मैं इस व्यवसाय का प्रबल समर्थन करता रहा हूँ और आगे के अध्याय में मैं इसका कारण बताऊंगा। तो हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नकारात्मक बातें बहुत सुनता रहा हूँ। 1990 के दशक में बिल नामक एक मित्र से मुलाकात होने के बाद मुझे आश्चर्यजनक तथ्य पता चले कि वह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और उसने अरबों डॉलर के कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे किए थे। मैंने बिल से पूछा कि वह नेटवर्क मार्केट में क्यों जुड़ा। उसने बताया कि वर्षों से लोग मुझे रियल एस्टेट में निवेश करने की सलाह मांगते रहे हैं और वे जानना चाहते हैं कि मैं क्या इसमें निवेश कर सकता हूँ। तो बिल ने कहा देखिए ऐसा वे नहीं कर सकते, क्योंकि रियल एस्टेट निवेश के लिए डाउन पेमेंट की ज़रूरत होती है। पैसे उनके पास होते नहीं हैं और सस्ते और बिना डाउन पेमेंट वाले सौदे अक्सर बुरे निवेश होते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मैं पैसा बनाने में लोगों की मदद करता हूं ताकि वे लोग रियल एस्टेट के अच्छे भी निवेशक बन सकें। उसने आगे कहा कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा भी लगता है जिन्हें सीखने और विकास करने की भूख होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि ये जानकर मुझे हैरानी हुई कि व्यवसाय के दौरान मैं जिन लोगों से मिला वे बुद्धिमान, दयालु और नैतिक, आध्यात्मिक और पेशेवर लोग थे। और एक बार जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से उबर गया और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलने के बाद मैं उनका बहुत सम्मान करने लगा, उनसे जुड़ने लगा, तो मुझे इस उद्योग का हृदय ही मिल गया और मुझे जो मिला उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर नहीं बने, फिर दूसरों को इसके जरिए दौलतमंद बनाने की सलाह क्यों देते हैं? तो रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मुझे आज दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना पड़े तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़ा करने की बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है और रॉबर्ट कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा तो नहीं रहा, लेकिन मेरा एक दोस्त जो है जॉन है, उसे लगभग 40 वर्षों का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। और मैंने जॉन से कहा कि देखिए पाठकों को बताएं आप कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है और इसे कौन सी चीज़ चलाती है। तो जॉन बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पिछली सदी के मध्य से
विभिन्न रूपों में हमारे बीच रही है और इसका बुनियादी विचार बहुत सरल है। किसी भी प्रोडक्ट या सेवा को के प्रचार के लिए तमाम पेशेवर संस्थाओं और मार्केटिंग चैनल पर ढेर सारा पैसा खर्च होता है और उसी पैसे को क्यों न हम उन्हें भुगतान करें जो उन प्रोजेक्ट से प्रेम करते हैं और दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग वही काम करती है। उसे बिक्री से जितने भी डॉलर मिलते हैं उनका कुछ हिस्सा स्वतंत्र प्रतिनिधियों को लौटा देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि मार्केटिंग की खास योग्यता न रखने वाले सामान्य लोगों का समूह वास्तव में प्रतिस्पर्धा के वर्तमान माहौल में ज़्यादा बिक्री कैसे कर सकता है। तो जॉन कहते हैं कि देखिए, दरअसल यही इसकी सुंदरता है। जैसा कि हर मार्केटिंग प्रोफेशनल और किसी बड़ी कंपनी का मालिक जानता है कि व्यक्तिगत मौखिक प्रचार जो है संसार का सबसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम होता है। यह सभी जानते हैं कि टेलीविज़न पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को करोड़ों डॉलर की फीस चुकाती हैं। जॉन कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम मॉडल की असली शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस मॉडल का वर्णन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही शब्दावलियों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आज अधिकांश डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग नीतियों पर चल रही हैं। जैसे वॉरेन बफे और रिचर्ड ब्रांसन इतनी ज़्यादा, दोनों में इतनी भिन्नता है क्योंकि वॉरेन जो हैं पिकअप चलाते हैं और ओमाहा में रहते हैं और ब्रांसन अपनी खुद की एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं। लेकिन इनमें तीन चीज़ें जो है समान हैं। दोनों ही अरबपति हैं, दोनों ही बेहद व्यवहारिक हैं, दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग के स्वामी हैं। आज दुनिया के विशेषज्ञ और सफल व्यवसायी जो है नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाला बिजनेस मॉडल मानते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप देखे होंगे, वीडियो के लिंक में लोग देते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो यहाँ से खरीदें, और अगर वह चीज़ बिकती है तो कुछ प्रतिशत जो है यूट्यूबर के खाते में आता है। आप घर बैठे भी कोई भी प्रोडक्ट बेच करके इनकम लोग कमा रहे हैं। तो हालांकि उन लोगों के पास सेल करने की योग्यता नहीं होती है, फिर भी आप कर पा रहे हैं। तो ये सब नेटवर्क मार्केटिंग का ही कमाल है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई में बहुत कुछ बाकी है, सीखना बाकी है। बहुत कुछ है जो हम इस अध्याय के अगले अध्याय में, अगले वीडियो में जो उसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।